तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। 1350 वोट थे उस टाइम पे और 1350 वोटों में से 450 वोट लोगों ने मुझे दिए। 80% लोग RM त्रिपाठी जी के साथ चले गए और 20% लोग वीरेंद्र भाई के साथ चले गए। इस टाइम मैं अगर बोलूँ तो 2 से 3 समस्याएं हैं जो सबसे बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या इस टाइम नत्थू कॉलोनी के अंदर है। रात को 2 बजे फोन आता है, भैया कहाँ हूँ? मैंने कहा भाई इस टाइम तो घर पे ही है। त्रिपाठी जी ने तो दावेदारी वापस ले ली। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया? सोनू भाई को क्यों जीता? देखिए सोनू भाई दिन रात। आज फिर इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। स्पेशल RWA के नत्थू कॉलोनी के जो उम्मीदवार हैं सोनू शर्मा जी, एक जुझारू, कर्मठ और एक ईमानदार व्यक्ति जो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है। माताओं बहनों, मैं अपील करता हूँ आपसे कि बहुत अच्छे इंसान है और मेरे से ज्यादा आप लोग खुद जानते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, आपने ये जो आपका जो विचार है समाज सेवा का और जो आपने ये बीड़ा उठाया है, तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा, हमारी कॉलोनी वासियों को, और सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका सोनू शर्मा, भाई बेटा दोस्त, और मैं 2005 से नत्थू कॉलोनी में अपना रेजिडेंस रखा हुआ है। 2005 में मैं नत्थू कॉलोनी आया तो 2005 से ही समाज सेवा के कामों में लगा। कॉलोनी के अंदर प्रकार प्रकार के समाज सेवाएं अलग अलग तरीके से जो भी समाज सेवा करने का मौका मिला वो किया। पीछे कोरोना काल था, मैं मंदिर समिति, शिव मंदिर समिति से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे भी कई प्रकार की हमने सेवाएं करी। कोरोना काल में भी हमने काफ़ी भोजन वगैरह वितरण करके लोगों को, उसमें भी हमने कॉलोनी के अंदर चिन्हित किया कि कौन कौन लोग हैं जिन्हें वाकई में नीड है। यानी समाज सेवा के लिए आप हमेशा तत्पर थे, समाज के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे। एक युवा को जब इस तरह का भावना आता है कि भाई हमें समाज में जो है एक छवि बनानी चाहिए, और जिस तरह से हमारे देश में जो चल रहे हैं कुछ रिटायरमेंट होने के बाद भी रिटायर नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं टिके रहते हैं, युवाओं को ऑप्शन मिलता नहीं है। तो युवा जब जागृत होता है, युवा जब आने की कोशिश करता है, तो उसमें कितनी कठिनाइयां होती है इस समाज सेवा को लेकर रहे या किसी के विचारधारा को लेकर? देखिए कठिनाइयाँ तो सब जगह है। अगर आप कहें कठिनाइयों से लेके, कठिनाइयाँ किसी भी, चाहे छोटा सा काम हो कोई बड़ा काम हो, हर चीज़ में कठिनाइयाँ आती हैं। जब हम अपने घर को चलाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है कि घर को चलाते हैं, तो घर को चलाने के लिए भी प्रकार प्रकार की हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर उन समस्याओं को देख के अगर घबरा जाए तो परिवार नहीं चलता। बिल्कुल। तो इस तरीके से ही जब भी समाज सेवा करी लोगों ने, कईयों ने बहुत प्यार मिला, कॉलोनी वालों को इतना प्यार मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि कॉलोनी वालों ने मैं 2021 में मेरे को बोला कि आप हमारे प्रधान पद के लिए खड़े हों और चुनाव लड़ें, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा जो समाज सेवा आप कर रहे हैं तो एक पद पे रह के करेंगे तो हमें लगता है थोड़ा और अच्छा कर पाएंगे। तो उसको देखते हुए फिर हमने 2021 में प्रधान का चुनाव लड़ने का वो जो मंजर था वो बिल्कुल अलग ही था, वो अलग था, वो आपके फ्रेंड और आपके जो है, यानी बिल्कुल जो मेरे कॉलोनी वाले, क्योंकि मैं कॉलोनी वालों को एक ना परिवार मानता हूँ और परिवार की तरह देखता हूँ। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ, सब भाईचारा, एक भाईचारा मिसाल लेके चलते हैं हम कि सबको एकजुट लेके चलने का मेरा मेन मकसद यही था कि सब प्रधान का चुनाव देखते हैं तो बड़ा मतलब एक छोटा सा स्पेस होता है, छोटी सी जगह होती है जिसमें कुछ लोग संगठित होकर रहते हैं। उन्हीं क्षेत्र में से बहुत सारी समस्याएं हैं आजकल, और उसमें से जब किसी को प्रॉब्लम आता है, कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधान सबसे आगे आता है। तो उस कंडीशन में जब 2021 में जब आप चुनाव लड़े तो आपको क्या ऐसा प्रेरणा लगा कि एकदम से आपको प्रधान के चुनाव में भी कूदे और लोगों का जो है कोरोना काल से लेके जो है आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का शुरू करके मुहिम शुरू की है? 2021 में जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरा, क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं है जी, मेरे परिवार में किसी ने राजनीति देखी नहीं, ना करी कभी आज तक। बस एक अंदर से जुनून था कि भाई को किसी का भी दुख अगर देखूं तो उसको मन करता है यार इसकी सेवा करनी चाहिए, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, सब जगह से। और अपने पास नहीं भी है और अगर लगता है नहीं यार इसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, ये वाकई में नीडी है, तो उस कंडीशन में चाहे किसी कंट्रीब्यूशन करके कुछ भी जैसे भी करके हेल्प करने की कोशिश करी। तो 2021 में जब मैं पहला चुनाव लड़ा अपना, तो मेरे
को उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। 1350 वोट थे उस टाइम पे, और 1350 वोटों में से 450 वोट लोगों ने मुझे दिए। 450 वोट पक्ष में आया, पक्ष में, यानी 450 परिवारों का आशीर्वाद मुझे उस टाइम मिला। और हम 3 कैंडिडेट थे उस टाइम। उस टाइम भी RM त्रिपाठी जी हमारे सामने थे, और अनीता पाल जी एक हमारी आंटी जी हैं वो थी, तो उनको 150 वोट मिले। अच्छा, उनको 150 वोट, जबकि वो चेहरा भी काफी अच्छा चेहरा था, लेकिन पता नहीं लोगों ने मेरे में ऐसा क्या देखा कि 450 वोट मुझे मिले, और जो त्रिपाठी जी थे तो उनको यानी टोटल 650 के आसपास वोट मिले। तो यानी हम दोनों का अगर काउंट करा जाए तो 600 के आसपास हम दोनों का बैठा था, और उनका 650 एक वोट का मार्जिन था। तो क्या उस समय क्या लगा आपको, मतलब एकदम बिल्कुल फ्रेश, जैसे आपका बैकग्राउंड उनका है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आप समाज सेवा से देखिए एकदम से चुनाव में कूदना और इतनी बड़ी वोट को लेके आना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कॉलोनी वासी का प्यार दर्शाता है। बिल्कुल। तो क्या ये भावना, आपको यही भावना रहा कि भाई कॉलोनी वासी हमें प्यार करते हैं और हमें जुड़े रहना चाहिए और बहुत कुछ करने को उम्मीद मच है अंदर? नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, जब कॉलोनी वाले, देखो क्या होता है, किसी की कोई समस्या है जी, और उस समस्या के लिए देखो कॉलोनी वालों के पास, या आज के टाइम में तो समय ही नहीं है किसी के पास इधर उधर जाने का। तो होता क्या है कि अपने आस पड़ोस का, अपनी कॉलोनी का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको हम काम बोलें और वो काम तुरंत हो जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो लोगों को लगता है यार कि ये काम हमारा जब घर बैठे सारा हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको लेके आए, इसको अपना प्यार आशीर्वाद दें ताकि ये आगे आए, हमारी सेवा करे। तो किया लोगों ने, लेकिन उस टाइम पे जो चुनाव कमेटी थी हमारी, उस चुनाव कमेटी ने बड़ा गड़बड़ घोटाला किया था। हाँ, बड़ा गड़बड़ घोटाला किया। उसने नॉलेज भी इतने, मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैं बता रहा हूँ, मेरे जबकि टीम के कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई थोड़ा ध्यान रहना, सतर्क रहना इसके अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे बाद में एहसास हुआ, क्योंकि एक मैं आता हूँ हिमाचल से, ठीक है, तो हम हैं देवभूमि से जी, तो हमारे अंदर क्या है कि देखो झूठ बोलने का तो वो है ही नहीं, झूठ नहीं बोला जाता, जो कहना है साफ कहना है। अगर काम होगा तो भी ठीक है और नहीं होगा तो भी ठीक है, उसको करने का प्रयास पूरा करते हैं, 100% अपना देते हैं, 110% देते हैं काम के अंदर। जब कोई काम ठान लेते हैं तो उसको करने का पूरा प्रयास करते हैं। और फिर मैं हारा उनके साथ, लेकिन मैं आपको बताऊं 2021 में चुनाव हारने के बाद भी मैंने कहा कि कॉलोनी के अंदर कोई काम रुकना नहीं चाहिए, कि लोगों ने मेरे पे उम्मीद जताया कि 450 जो वोट दिए, 450 जो परिवार हैं, उनका कोई भी काम रुके ना। तो मैंने हारने के बावजूद त्रिपाठी जी के साथ दिया। अच्छा, हारने के बाद जो पोजीशन पे था उनके साथ देते रहे। हाँ, हमारे वीरेंद्र भाई हैं, उन्होंने उनका साथ देके उनको जिताया उस टाइम पे। हमने कहा चलो, अब उनकी विचारधारा मिल रही थी, लेकिन 2-3 महीने बाद ही उनकी विचारधारा ऐसी हुई कि आपस में बातचीत करना बंद हो गया, और इतना हो गया कि कॉलोनी के अंदर उन्होंने सबने आपस में मनमुटाव इतने ज़्यादा हो गए कि वो कहने लगे यार हमने तो गलत बंदे को ले आए, जिससे कि हमारे कॉलोनी के सुनवाई नहीं हो रही, एक तरफा। हाँ, ऐसा चल रहा था। 2021 से फिर 2026 फिर 2 साल का हमारा चुनाव कार्यकाल था। फिर 2023 से फिर चुनाव हुए, और जब चुनाव हुए तो उसके अंदर जैसे वीरेंद्र जी की और त्रिपाठी जी की आपस में नहीं बन रही थी, तो ऑलरेडी वो अलग विचारधारा नहीं मिल रही थी, तो दोनों अलग थे। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा मेरा एक फैमिली में पर्सनल मेरी एक प्रॉब्लम थी, तो मैंने उस टाइम चुनाव लड़ने का निर्णय लिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, इस टाइम पे चुनाव नहीं लिया। तो जो मेरी टीम थी, मेरी टीम ने भी बोला कि भाई थोड़ा आप कैसे करना चाहेंगे, तो हमारी जो टीम थी, मैंने उनको भी बोला भाई देखो मेरी फैमिली प्रॉब्लम, तो उन्होंने भी कहा हाँ बिल्कुल जायज़ है। तो उस टाइम पे भी जो हमारी उसमें विचारधारा मिल गई, उसमें विचारधारा बीजेपी विचारधारा, आम आदमी विचारधारा, इस टाइप से एक विचारधारा बन गई, और वो विचारधारा ऐसी हुई कि हमारी टीम के 80% लोग RM त्रिपाठी जी के साथ चले गए और 20% लोग वीरेंद्र भाई के साथ चले गए। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या इस टाइम जो सबसे बड़ी समस्या है सर नत्थू कॉलोनी की, इस टाइम मैं अगर बोलूँ तो 2 से 3 समस्याएं हैं जो सबसे बड़ी समस्या हैं, और सबसे बड़ी समस्या इस टाइम नत्थू कॉलोनी के अंदर है। एक तो 11,000 की हाई टेंशन लाइन जो ओपन लाइन है, 11,000 हाई टेंशन लाइन ओपन लाइन है, और उसके अंदर कई दुखद मौत भी हो चुकी हैं, कई लोग अपंग हो चुके हैं उससे, और कईयों के साथ अभी केस भी चल रहा है उसके अंदर। DPL डिपार्टमेंट में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं हम भी उसके चीज़ में जी। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द, अभी हमने 2 ब्लॉकों की तो हमने कामयाबी हासिल कर ली है,
डी और ई ब्लॉक का हमारा पास हो गया है। अक्टूबर नवंबर के बाद वो काम स्टार्ट हो जाएगा। बारिश हुआ, बारिश होने के बाद जलभराव हुआ, फिर इस समय मच्छर की समस्या है और जलभराव की समस्या है और गलियों की समस्या है। इसके लिए आपके पास क्या कर सकते हैं, कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे आप? देखिए, अभी जो नत्थू कॉलोनी के अंदर है, जल भराव की जो समस्या है वो तो अभी ना के बराबर है। अच्छा। क्योंकि अभी पीछे ही विधायक जी द्वारा सारी गलियां बनवाई गई थी ओके। और काफ़ी लाखों करोड़ों का टेंडर इसमें डला था। हाँ, लेकिन उसके अंदर कुछ गलियां हमारी हैं, जैसे बी ब्लॉक में 11, 12, 13 नंबर गली है। ए ब्लॉक के अंदर 18 नंबर गली, 18/2 नंबर गली है। एक ए ब्लॉक के अंदर 5 नंबर गली है। ई ब्लॉक के छोटे छोटे कट्स हैं। एक हमारा बी और सी ब्लॉक को जोड़ने वाले जॉइंटर है, साईं मंदिर वाला कट कहते हैं उसको, वो है। तो ये कुछ गलियां हैं। ये सी ब्लॉक में 11, 13 नंबर गली है। तो ये गलियां जो हैं ये हमारी कुछ डाउन है। सुनो भाई जी, आखिर विधायक जी क्या कारण है जो विधायक को क्या लगता है सोनू जी को बात करते हैं? सोनू भाई ऐसा नहीं करे। क्या सोनू भाई, देखिए सोनू भाई ना जमीन से जुड़े हुए हैं जी, और उन्होंने ना निर्पद कॉलोनी के बाद प्रधानी के लिए नहीं चुनाव लड़ा, उन्होंने लड़ा था कॉलोनी के विकास के लिए, ओके, कॉलोनी की उन्नति के लिए, भाईचारे के लिए। लेकिन आपको ये मैं आश्वासन दे रहा हूँ, पूरी जनता को आश्वासन दे रहा हूँ, ये परिवार है तो परिवार ही रहेगा, इसे हम उस तरीके से नहीं देखेंगे। हारने के बाद भी जब कॉलोनी के काम के लिए कंधे से कंधा मिला सकता हूँ तो जीतने के बाद कोशिश करूंगा कि उन्हें भी अपने साथ लेके चले और उन्हें भी बोलेंगे सर 2 साल मैं आज आपके साथ 2 साल हमारे काम भी देख लीजिए। सोनू भाई एक बात बताइए, पार्क स्ट्रीट लाइट्स को कम्युनिटी प्रोसेस में कैसे लेकर आपकी क्या योजना रहेगी? देखिए, स्ट्रीट लाइट्स की जो योजना है ना, पार्क का तो हमारे यहाँ तो देखो अभी कोई जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं। जगह ही नहीं। वीरेंद्र भाई ने बोला था एक जगह है पीछे डी ब्लॉक के पास, लेकिन हम उसमें कोशिश करेंगे कोई समुदाय भवन बने। तो उसके लिए हमारी डिस्कशन चली, देखो बड़ा प्रोजेक्ट है, उन्होंने भी अपने उसमें डाला था और उस पर हमने प्रयास भी किया, विधायक जी को दिया लेटर वगैरह, तो करेंगे उसको बढ़िया तरीके से करेंगे। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपको मैं बता दूं कि हमने नाना करते भी सर 150 से 200 के आसपास लाइट्स लगाई टोटल 2 साल के कार्यकाल में। उसमें कुछ हमने पर्सनल फंड से भी लगाई हैं, कुछ आरडब्ल्यू फंड से भी लगाई हैं। तो अभी मैं बताऊं आपको, अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको हर गली हर मोहल्ले में अंधेरा कम दिखेगा, उजाला ज्यादा दिखेगा। ये आपकी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी होगी पब्लिक के बीच में इस कॉलोनी को लेकर के, जो माताएं, बहनें, बच्चे और जो भी मतलब एक लोकल वे में रहते हैं, उसकी उम्मीदें आपसे जुड़ी और आप उसको रिजॉल्व कर दें? देखिए, मैं आपको बताऊं, पीछे 2021 से पहले 8 साल हमारे रंजीत भाई प्रधान थे जी। तब कॉलोनी के अंदर कोई मतभेद नहीं था, मतभेद नहीं था, मनभेद नहीं था, ठीक है। 2021 से जब चुनाव हुआ तो त्रिपाठी जी ने एक आम सभा बुलाई कि भाई 8 साल से, उन्होंने भी आम सभा क्यों बुलाई, उसका कारण था, उन्होंने ए और ई ब्लॉक के प्रधान बने हुए थे। एक वीडियो मैंने देखी उनकी, उसके अंदर कहते 12 साल से मैं ए और ई ब्लॉक का प्रधान था, 3 लोगों ने उन्हें चुन लिया। उन्होंने हमेशा कॉलोनी को तोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम। जब हमारी एक पूरी आरडब्ल्यू बनी हुई है, उसके बैनर तले ने काम किया, उसके अलावा अपना एक ए और ई ब्लॉक का प्रधान का एक बैनर बना के उस पे विधायक जी से काम कराया उन्होंने। जब हमें पता लगा कि इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कि इस तरीके से ये आरडब्ल्यू अलग बना के काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे विक्रम सिंह नेगी जी हैं, जो आज हमारी टीम में संरक्षक का काम कर रहे हैं, उन्होंने आवाज उठाई। अच्छा, उन्होंने आवाज उठाई कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो कॉलोनी को 2 भागों में बांट दिया जी, जब कॉलोनी तो एक है। कॉलोनी एक है। और वो खुद वीडियो में भी कबूल करा उन्होंने कि मैं 12 साल तक आरडब्ल्यू चलाई, अच्छा, 12 साल तक चलाई। तो ताज्जुब की बात है, 12 साल चलाने के बाद भी उन ब्लॉकों में सुधार नहीं है। आज ई ब्लॉक में जाके देखो, लोग परेशान थे जी, लाइटें नहीं थी वहां पे, बिल्कुल। और एक फेसबुक पे तो मैंने उनका देखा, उन्होंने लिखा 365 लाइटें हमने लगा दी। अच्छा, ऐसी लिख दिया 365 लाइट लगा दी। और मैं आपको दिखाऊं कि उस दोनों ब्लॉक को मिला के 365 लाइट तो भी टोटल भी नहीं होगा, टोटल नहीं लगवा दिया, और उन्होंने लगवा दिया। ये जो कहानी है, ये जो आपका जो है स्ट्रेटेजी, ये पब्लिक से आपके बीच में है जी। पब्लिक ने कैसे लिया इसको? तो अब उसके बाद फिर दोबारा वही मैं कह रहा हूँ 2021 में फिर उन्होंने बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने बोला जी एक काम करते हैं, आप मुझे प्रधान बना दो सर्वसम्मति से, सारे जने मिलके। तो मैंने हाँ विदाउट इलेक्शन, तो मैंने उनको बोला, और हमारे साथ
अनीता पाल जी थी, जो मैंने बताया हमने इलेक्शन लड़ा। आप दोनों साथ में दोनों, थे? अनीता पाल जी ने भी हाथ उठाया और मैंने भी हाथ उठाया कि नहीं, ऐसे प्रधान नहीं बनने देंगे। समर्थन के साथ या नहीं, अपोजिशन अपोजिशन से, समर्थन नहीं, अपोजिशन से हाथ उठाया डर लग रहा कि अब हम चुनाव लड़ेंगे। सामने डर लग रहा था? नहीं, डरने के नहीं डर। अरे डरना किस लिए सर? नहीं, मेन मुद्दा मेरा बताता हूँ, मेन मुद्दा क्या था उसके अंदर। मेन पॉइंट मेरा ये था कि मैं चाहता था कि 8 साल तक लोगों को, कईयों को तो यही नहीं पता 8 साल में कितने घर बन गए, कितने मकान बन गए, कितना निर्माण हो गया। अब लोगों को यही नहीं पता था हमारा प्रधान क्या है, प्रधान कौन है, आरडब्ल्यू कौन है, आरडब्ल्यू होती क्या है। तो फिर इन्होंने वही काम किया। 8 साल से लोगों को पता नहीं था। अब 8 साल बाद जब इनको यही नहीं पता, तो उसके बाद मैंने इनको एक पॉइंट रखा। मैं कहा जी ऐसे बंद कमरे में अगर आप चुनाव करोगे या सिलेक्शन करोगे तो ये उचित नहीं है। इसके लिए आप दोबारा से एक पूरा इलेक्शन का प्रोसेस फॉलो करो। और उस टाइम मुझे बड़ा अच्छा लगा और आज भी मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने जो मुहिम छेड़ी थी जागरूकता की, नहीं, जागरूकता की मुहिम छेड़ी थी कि कॉलोनी के एक घर को हमने जागरूक किया कि आरडब्ल्यू का इलेक्शन हो रहा है, आरडब्ल्यू का इलेक्शन। और मैंने उनको बोला, त्रिपाठी जी आप भी एक घर जाइए, मैं भी एक घर जाऊंगा, तभी आपको भी पता लगेगा हमारी कॉलोनी कैसी है और तभी मुझे भी पता लगेगा हमारी कॉलोनी कैसी है। और मैं आपको हकीकत बताऊं, 2021 में जो मुहिम चलाई इतना बढ़िया रहा कि हम भी एक गली में एक घर में घुसे तो हमें भी कई जगह ऐसे लगा यार वाकई में हमारे कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं। तो मेरे को लगा नहीं यार, इसको पूरी कॉलोनी को एक जैसा बनाना है और कोई मतभेद नहीं, भाईचारे की मिसाल देनी है और सबको ऐसा रखना है एकजुट करके कि लोग कहें कि वाकई में कि कॉलोनी ये है, पूरी बुराड़ी में की कॉलोनी को है तो ये कॉलोनी है। लेकिन दुर्भाग्य में कहूं कि 2021 का चुनाव जीतने के बाद जब 2023 में चुनाव हुआ तो फिर लोगों को बांटने का काम शुरू कर दिया, जातिवाद में, धर्मवाद में हैं, और अपना पॉलिटिक्स में जैसे करते हैं ना, सारी जगह से तोड़ना शुरू कर दिया, राजनीतिकरण, हाँ सारा, कि ये भाई इस जात का है, ये उस जात का है, इस धर्म का है, उस धर्म का है, ये उस समाज का है, ये इस समाज का है, इस तरीके से सबको बांट दिया। देश के माहौल के इतना बुरा हाल कर दिया कि मैं आपको बताऊं कि जब 2023 में हमारा चुनाव हुआ तो हमारे ब्लॉक में जो बिल्कुल प्यार से आपसी भाईचारे से रहते थे ना, अब वो मनमुटाव, उनमें भी आपसी, यानी कि हस्बैंड इसको इस तरफ जा रहा है तो वाइफ उस साइड जा रही है, ऐसी कंडीशन हो गई। तो लेकिन मैं आपको आश्वासन, अपनी समस्त जनता को भी आश्वासन देना चाहूंगा जी, इस चुनाव के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सोनू भाई की मतलब एक वो भाईचारा की जो मिसाल है ना, वो रखेंगे हम पूरी, और एकजुट करके रखेंगे, सभी का मान सम्मान, कोई समाज में वो नहीं होगा, पूरी कॉलोनी मेरा एक परिवार की तरह रहेगी, उसके अंदर कोई मतभेद नहीं होगा, ना समाज का, ना कोई धर्म का, ना जातिवाद का, सब एक समान रहेंगे, मिलजुल के कंधे से कंधे मिला के कॉलोनी के विकास के कार्य को करेंगे। सुन भाई, आपके अनुसार एक अच्छा आरडब्ल्यू प्रधान की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखिए, आरडब्ल्यू प्रधान आपके हिसाब से, पहले का छोड़ मैं मानता हूँ हो सकता है, अभी आपने कहा कि भाई धर्मवाद, जातिवाद, इन सबसे हटिए, इसलिए आपसे एक क्वेश्चन है। मेरा जो मानना है, जो मेरी अपनी पर्सनल वो है, मैं इसको कह सकता हूँ कि भाईचारा आपसी होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के अंदर, किसी भी यानी जाति धर्म को नहीं। कॉलोनी का हर बंदा समान नजर से देखना चाहिए और सबको महत्व उतना ही देना चाहिए जितना बड़े को देते हैं उतना छोटे को, सबको एक समान देखना चाहिए, कोई उसके अंदर मतभेद ना हो, कोई उसके अंदर मनभेद ना हो, एकजुट होके और कॉलोनी को एकजुट करके आपस में समन्वय बना के एक साथ रखना, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रधान का दायित्व होता है। जैसे त्रिपाठी जी ने तोड़ने की कोशिश करी, 2 रैलियां, 2 प्रोग्राम, हाँ, उसके अंदर अभी क्या ऐसी कोई घटनाएं हुई थी आपकी जो बड़ा मतलब कोई इंसिडेंट हुआ हो और आपको एक कहते हैं ना कि हंसी भी आती है और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, क्या ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके इसमें? देखिए, मैं आपको बता रहा था 2021 में जब मैं चुनाव लड़ा, हारने के बाद भी कंधे से कंधा मिला के त्रिपाठी जी के साथ था। लेकिन 2023 में जब वो जीते, 2023 में हारे, जब 2023 में हारे, वीरेंद्र भाई जीते, तो वीरेंद्र भाई की शपथ ग्रहण में भी नहीं आए, वो शपथ ग्रहण में भी नहीं आए, एक कॉलोनी में रह के, एक जगह पे रह के, इतनी बड़ी, इतना मैं हंसी इतनी आई और गुस्सा इतना आ रहा था कि भाई हंसी तो देखो ये कि ये छोटी बात है, बहुत छोटी सी बात है। देखो, हार जीत तो लगी रहती है, देखो 2 लड़ेगा तो एक जीतेगा, एक हारेगा। अगर हम इस तरीके से करेंगे, मान लीजिए मैं हार गया, तो आप इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ कि आप फिर कॉलोनी के हित के बारे में नहीं सोच रहे,
आप कहीं ना कहीं अपने बस एक प्रधान ही प्रधान कि मैं प्रधान हूँ तो मैं ही रहूँ, मैं पढ़ है ना? चलो एक बड़ा मतलब एक हास्य सवाल है जी जी बताइए ना। कभी कॉलोनी में एक छोटा सा कॉलोनी है, ये सब लोग बाय फेस जानते हैं एक दूसरे के, क्या कभी कॉलोनी में कोई ताई या चाची ने कहा हुआ आपको सर में दर्द है और सोनू भाई खुद उठ के चले गए क्रोसिन लेके और पूरा मैं ही हूँ आपका मोहल्ला? देखो ये जो आप मेडिसिन की देखो, मेडिसिन तो एक छोटा सा है कि तो कोई भी कैसे भी हेल्प कर सकता है, हाँ लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, लेकिन मैं चलो एक दो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर देता हूँ। मतलब बने हो आप? बस, ऐसा करो। हाँ। आप मोहल्ला क्लिनिक बने हो? आप कॉलोनी में जब जाएंगे ना, आप मोहल्ला क्लिनिक बने इसके हो। लिए मैं ना बता करके कॉलोनी वाले आपको ज्यादा अच्छा बताएंगे, लेकिन एक दो एग्जांपल मैं फिर भी दे देता हूँ आपको कि जैसे आधी रात को 2 बजे फोन आता है, भैया कहाँ हूँ? मैंने कहा भाई इस टाइम तो घर पे ही है, सो रहे हैं। कई बार बंदा एकदम नर्वस होता है ना, बात करने का नहीं, भैया 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 एकदम हड़बड़ाहट में, कहा क्या हुआ? भैया बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मैं कहा 1 मिनट में, यानी उस टाइम ये नहीं देखा जाता कि कौन क्या कैसे। ये सोनू भाई बस सुन, बाकी हम तुरंत उतरे, गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी हमेशा हाँ। खड़ी रहती है मेरी, हाँ। गाड़ी मेरी कॉलोनी में खड़ी है, किसी भी कोई 24 घंटे कभी भी कोई इस तरीके से, देखो फोन किसको किया जाता है? बिल्कुल जिससे उम्मीद है। जिससे उम्मीद है। हर किसी, देखो मैं भी हूँ, मैं भी अगर विधायक जी को फोन करूंगा तो मुझे उम्मीद होगी तो ही उम्मीद होगी करूंगा, तो ही। नहीं तो आज के डेट में टाइम है किसी के पास? नहीं, नहीं, तो हमारा आस पड़ोस भाईचारा ऐसा है, देखो चाचा ताऊ और मौसी ये तो रिलेटिव्स हो गए, जो रिलेटिव नहीं है उनकी हेल्प करो ना, उनको रिलेटिव बनाओ ना, तो मजा आता है ना। ये है समाज सेवा, भाईचारा आपस में, ये ऐसे जो आपका बना हुआ है, जी, जी, ये हम कर रहे हैं। ये आपका बना हुआ है जी, हमेशा के जी, लिए। जी। और इसमें जो है आगे बहुत आगे बढ़ चढ़ कर भी रहते हैं, आप रहे हैं, शायद सभी लोगों ने आपको प्यार देना शुरू किया है, जी, जी। है ना? इसमें बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं, लेकिन जब कॉलोनी वासी जब आपकी तरफ उम्मीद कर रहे हैं, तो एक नई चीजों को देख रहे हैं, जी नई चीजों को ये देख रहे हैं कि भाई जातिवादी संगठन इन सब से हट के विकास की ओर देखते हैं, हर कोई विकास की तरफ जाता है। जी जी जी। बात हमने एजुकेशन की बात हमने हेल्थ की, उसमें भी आप कहीं ना कहीं कंसीडर कर रहे हैं जी। एजुकेशन में भी जी। आपने लाइन बना रखा है। एक जो विशेष करके जो समस्याएं आती है कॉलोनी में आती है कि भाई छोटे लोग हैं और सफाई के मामले को लेके कि इसने साफ किया उसने साफ किया और बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ पानी जमावड़ा हो गया, मच्छर पैदा हो गए, एक दूसरे को गालियां देना शुरू करते। इसमें एमसीडी को लेकर या स्वच्छता अभियान को लेकर सोनू भाई के पास क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए एमसीडी को लेके मेरे बहुत प्लान मेरे बहुत है, और शायद राहुल भाई भी मेरी वीडियो देखेंगे तो वो भी हंसेंगे सुन के कि उनको मैं दिन रात परेशान इतना करके रखता हूँ कि वो मेरे से एक दिन तो उनके एक जिसका मेरे को नंबर दिया था, वो कहते भाई मेरा नंबर कहाँ दे दिया आपने यार, अच्छा। ये तो इतना दुखी कर देता है कि मैं परेशान हो गया हूँ इससे। तो ऐसा भी उनके साथ कई बार हो गया। हाँ। तो कॉलोनी में देखो साफ सफाई व्यवस्था को लेके अपना पूरा एक विजन तैयार है, और हमारी अभी जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी थोड़े से अभी मेरे हिसाब से कम है, अब उनके हिसाब से भी कम है, लेकिन वो भी अपने आप को मजबूर बताते हैं। लेकिन उन्होंने, मैं निगम पार्षद अपने मुनीश राहुल शर्मा जी की तारीफ करना चाहूंगा कि कभी भी सोनू के फोन जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि काम नहीं हुआ, तो सब जगह काम हुए। लेकिन कई बार फोन ऐसा आया हाँ। कि सोनू भाई खुद ही फावड़ा उठा लो, नहीं जरूरत पड़ी तो फोन बिल्कुल आया था? बिल्कुल नहीं, ऐसा फोन तो आज तक नहीं आया, ऐसा फोन नहीं आया, लेकिन हाँ इसके लिए भी मेरे पास अपनी एक टीम है, अच्छा टीम है। ये आपने कि आधी रात को भी हाँ। आधी रात को भी कोई कहता ना मेरे यहाँ पे पानी का जल भरा हुआ है, हम्म। तो हम अपनी टीम लेके पहुंचते हैं और आधी रात को उसकी सफाई कराते हैं। आधी रात को भी जब एमसीडी वाले सो रहे होते हैं ना, तो नत्थु कॉलोनी आरडब्ल्यू जाग रही होती है। तो इसकी हमारे पास कई वीडियोस भी हैं, फोटोज भी हैं। लेकिन दूसरी विपक्षी वाले क्या कहते हैं उसमें भी, कहते हैं अरे एमसीडी वालों से तो करा नहीं पा रहे, खुद कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता ना कि इसकी जरूरत अब है, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। कॉलोनी का मैं हूं तो मेरी जिम्मेदारी वो हमारा काम है, वो कोई बात नहीं, उनका काम है सर। वो पूरे 2 साल शांत थे, बिल्कुल 2 साल कहीं नजर नहीं आए। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। चाहे उसमें सामने वाले का एक दो जनों से तो उनकी लड़ाई भी होगी इस चक्कर में कि भाई जब वो आधी रात को काम करो तो तुझे क्या दिक्कत है। जो आपको हराता है आप उसी के घर पे जाके गाली साफ करते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत ना उसमें कोई आपको ऐसा नहीं ना सर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट अभी मैं चाहूंगा कॉलोनी वासी आपको आशीर्वाद दें, इधर से वक्ता से जो बीच में रहते हैं उनको हमेशा मिलना चाहिए, उनको एक चांस मिलना चाहिए।
वो देते हैं, तो फिर आपका क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आप निगम में जाना चाहेंगे या फिर RWA वही नहीं, वो तो देखिए पता क्या है, मैं कई बड़े हमारे बुद्धिजीवी हमारे हैं साथ में, तो उन्होंने मेरे को बोला यार कहाँ तू इस लफड़े में घुस रहा है, अच्छा। ये RWA सिरदर्द है। मैंने कहा आगे बढ़ने के लिए ना ये सिरदर्द लेना जरूरी है, ये सिरदर्द लेना ये एक पहली सीढ़ी। लेकिन उन्होंने ये बोला कि आप अगर RWA जीत भी गए तो आधे आपके खिलाफ होंगे, आधे आपके साथ होंगे, और उस कंडीशन में अगर आप आगे की कोई सीढ़ी ज्वाइन करेंगे ना तो आप आधे आपकी टांग खींचेंगे। लेकिन मैंने उनको जवाब दिया कि जो आधे खिलाफ है ना, इन 2 साल में उनको भी अपनी तरफ करने का कोशिश करूंगा, और जब मैं ऊपर पहली सीढ़ी चढ़ूं तो उनको कहूंगा धक्का दे दो भाई थोड़ा सा, कि और आगे भी निकल जाएगा। तो बाकी देखते हैं ऊपर वाला जैसा कहेगा। हाँ, जैसा कि मुझे भी मालूम है कि शायद प्रधान में कोई फंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये फ्री का सेवा है। जी, ये यहाँ दिल्ली के अंदर RWA को कोई फंड नहीं मिलता। अभी पीछे स्कीम आई थी कुछ की, वही केजरीवाल जी ने लाए थे कि RWA अगर जो रजिस्टर्ड RWA हैं तो उनको हम कुछ फंड देंगे, लेकिन वो सरकार चेंज होने की वजह से तो वो सब चीजें भी खत्म होगी। बट वैसे कोई अभी हमारे यहाँ RWA फंड नहीं आता, लेकिन हमने एक RWA की 10 रुपए मंथली की एक वो रखी हुई थी, जो एक बेसिक नीड है, कम से कम अमाउंट 10 रुपए आज की डेट में क्या होता है। तो अभी हमने वो किसी से वैसे लिया नहीं, और अभी उस पर कोई विचार भी नहीं हमारा। पहले अभी हमारा विचार है 5 तारीख का इलेक्शन हो जाए और जनता जिसको आशीर्वाद दे, फिर वो आगे अपनी रणनीति तैयार करके जैसे भी काम करे कॉलोनी विकासित के लिए। एक बार फिर मैं चाहूंगा जनता के बीच में चलने के लिए, जनता से फिर एक बार वो पोल में, ओपिनियन पोल में लेंगे, सोनू भाई को क्यों जीता है? देखिए, सोनू भाई दिन रात जनता के बीच में खड़े रहे। 2021 से तो मैं ये कह सकता हूँ, ये याद करेंगे, ये तो सर ये 5 तारीख को बताइए ना, याद करेंगे। अगर देखो जनता को लगा कि सोनू भाई ने काम किया है, या सोनू भाई उनके साथ दिन रात खड़े रहे, सोनू भाई उनके दुख दर्द में खड़े रहे, या सोनू भाई को उन्होंने कोई समस्या हो रही है उसका समाधान हुआ, या सोनू भाई को जब भी उन्होंने बुलाया सोनू भाई आए, चाहे आधी रात हो दिन हो, कोई भी टाइम नहीं देखा, और जो उन्होंने समस्या दी उसका समाधान हुआ, तो मुझे लगता है कि जनता इस चीज को नहीं भूलती, जनता याद रखती है। गलियां चाहे कोई भी, गलियों से मतलब नहीं होता, गलियों से मतलब नहीं, ये दिल जब किससे लग जाता है ना सर, तो उसमें गलियां करते देखे जाते नहीं, आपके अपोजिशन जिस गली में है वो सब 4 लोग खड़े हैं, हाँ। वो कहते हैं नहीं जी वहाँ यहाँ तो नहीं आते, तो उनसे हम मिलेंगे ना, नहीं आते तो भेजेंगे ना सर। क्या देखो, ये लड़ाई हमारी ना अपोजिशन वाली और अपने वाली जो लड़ाई है ये 5 तारीख तक है। 5 तारीख के बाद सारे एक हैं, सब भाईचारे की मिसाल देंगे, सब एक दूसरे के साथ रहेंगे और मिलजुल के फिर उसी तरीके से 2 साल तक एक दिखाएंगे माहौल बना के, एकजुटता का, भाईचारे का, और कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ, सब एक साथ। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपके साथ हमारा, अगर आप प्रधान चुने जाते हैं जी सर, तो कॉलोनी वासी के लिए सबसे पहला संदेश क्या रहेगा? पहला संदेश ये रहेगा कि जीतते ही हर लोग उम्मीद करते हैं कि ये आदमी आएगा तो कुछ करेगा। हम अभी मैनिफेस्टो अभी थोड़े दिन में दे देंगे, और उस मैनिफेस्टो के अंदर हमारी प्राथमिकता तो देखो मेरा यही है कि जो बड़े बड़े काम है उनमें से कितने काम हम करा सकते हैं, और उन कामों को करा के उनको जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे। बाकी साफ सफाई व्यवस्था थोड़ी और अच्छी दुरुस्त करेंगे, पानी की जो समस्या चल रही है कॉलोनी के अंदर उसको ठीक करेंगे, हाँ उसको ठीक करेंगे। और जो अभी कई समस्याएं हैं सर, समस्याएं बहुत है, पानी नहीं आता लेकिन बिल आ जाता है, समस्याएं बहुत है और मेरी नॉलेज में बहुत है, और कॉलोनी भी छोटी है, और समस्याएं बहुत है। ऐसा लगता है सुन भाई? नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी समस्या हमारे सामने आएगी, बहुत समस्याएं मेरे पास हैं, नोटेड है, उन पे हम देखो एक एक करके 1 by 1, और कोशिश ये करूंगा कि समस्याओं के लिए लोगों को कहीं ना जाना पड़े, जो समस्याएं सुनते हैं उनको लोगों के बीच में लेके आऊंगा, ये मेरा एक अलग से प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस पॉडकास्ट में बने रहे। आप अंतिम में हम ये चाहेंगे कि आप कॉलोनी वासी के लिए कुछ अपना अपील करना चाहें कुछ। जी, मैं समस्त कॉलोनी वासियों को और जितने भी हमारे कॉलोनी का देव तुल्य, पिता तुल्य, मातृ शक्ति, और जितने भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हो, मैं उन सबसे बस एक अपील करना चाहूंगा, 5 तारीख को कलश के बटन के आगे मोहर लगा के भाई सोनू शर्मा को जिताएं, और एक मौका अब की बार सोनू भाई को, बस यही अपील करूंगा सबसे। मैं भी चाहूंगा, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और काफी समय से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। मैं भी चाहूंगा कॉलोनी वासी इनका जरूर जो है एक बार मौका दिया जाए,
और व्यक्तिगत भी मैं जानता हूँ कि भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। चलते चलते सोनू भाई को हमारा आशीर्वाद है और मैं कॉलोनी वासी को भी अपील करूंगा, बट एक जो है सोनू भाई कॉलोनी का एक छोटा सा कॉलोनी और वहाँ पे जो है चुनाव प्रचार भी बहुत जबरदस्त होने वाली है और चाहते हैं कि बहुत बढ़िया कैंडिडेट जो है जीत कर आए। तो आप कॉलोनी वासी के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, कॉलोनी वासियों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैं आप सबको रूबरू अवगत कराना चाहूँगा। पीछे 31 अगस्त 2024 को मैंने एक कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में मैंने जितने भी उनके साथी थे सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलाया और उसमें जब बुलाया सबको तो उसमें से कई साथी ऐसे थे जो आए मेरे पास और आपको बताते हुए हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी कि उन्होंने क्या किया। त्रिपाठी जी ने 31 अगस्त 2024 को अपना जो RW का एक ग्रुप बना रखा था उस ग्रुप को बंद कर दिया, ग्रुप को ही बंद कर दिया और एक मैसेज लिखा कि जो लोग अपनी मर्जी से वहां गए या जो लोगों ने यहाँ जाके ये दुशासन किया, यानी अपना धमकी दी और उसमें साफ साफ लिख दिया कि जिन लोगों ने वहां गए तो उसके बाद आप स्वतंत्र हो, यानी जो वीरेंद्र भाई के साथ जाना चाहे वीरेंद्र भाई के साथ जाए, जो सोनू भाई के साथ जाना चाहता है वो सोनू भाई के साथ जाए। क्या बात? तो उन्होंने ऐसा लिख के डाला, बिल्कुल फूक दिया। आप ये सोचिए कि जो ऐसा करके डाल रहा है तो वो किस तरीके से आगे राजनीति में। और दूसरी मानसिकता आपको बताऊं अभी फिलहाल की, दूसरी मानसिकता भी सेम डेट, अच्छा 31 अगस्त 2025 और उस दिन भी उन्होंने इसी तरीके से, ये हाल ही फिलहाल की बात, हाँ ये भी पिछले महीने की बात है, उन्होंने फिर उन्होंने यही कार्य किया कि 31 अगस्त 2025 को हमारी एक आम सभा हुई। उस आम सभा के अंदर उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के लोगों को मैं कहूँगा, उन्हीं के लोगों ने वहां पे आवाज उठाई और उनके बारे में जैसे जो भी हमारी चुनाव कमेटी को लेकर गठित मीटिंग हुई उस मीटिंग के अंदर आवाज उठाई और उस आवाज के अंदर उन्होंने उनके खिलाफ, जैसे एक होता ना समझाना चाहिए टीम को भी, टीम, लेकिन उनकी टीम पूरी उसको नहीं समझी और टीम ने बिगुल बजा दिया वहां पे। उन्हीं के टीम के दो लोग और खड़े हो गए कि हम भी चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ, उन्हीं के खिलाफ। हाँ, तो टोटल हम 4 कैंडिडेट उस दिन हो गए कि चुनाव लड़ेंगे। और हंसी तो जब आई कि उसके 2 घंटे बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा और वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा और 2 घंटे बाद मेरे किसी सहपाठी का मेरे पास मैसेज आता है कि त्रिपाठी जी ने तो दावेदारी वापस ले ली। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया? तो बड़ा लगाम छोड़ के भाग गए। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगा, मैं कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मुझे मैसेज दिखाया और उस मैसेज को पढ़ा मैंने तो उसके अंदर उन्होंने लिखा कि मेरे अपने लोग जिन्हें मैं 4 साल से संजो के रखा था, जिनके साथ मैं 4 साल से लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था, आज मैं उन्हें समझाने में कामयाब नहीं हुआ, अच्छा नाकाम रहा। इस वजह से मैं अब चुनाव से अपनी दावेदारी वापस ले रहा हूँ और वापस लेने के बाद उन्होंने अग्रिम शुभकामनाएं मुझे दी। अच्छा आपको शुभकामनाएं? मुझे यानी कह सकते उन्होंने ये कहा कि जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको मेरी अभी से एडवांस में अग्रिम शुभकामनाएं, आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, आप वो दर्शकों को दिखाइएगा। तो बड़ा मैंने तो उसी दिन फिर समझ लिया कि भैया जनता जनार्दन का तो आशीर्वाद मिला ही मिला, अब इनका भी आशीर्वाद मिल गया। तो फिर इस चीज को फिर क्या हुआ कि फिर एक न्यूज आती है 4 दिन बाद, हाँ फिर एक नहीं, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं क्या हो क्या रहा है। तो पता लगा वीरवार को उन्होंने अपनी भी एक आम सभा बुलाई दोबारा से, जिसके अंदर खुद ही मैसेज लिखते हैं, खुद ही राइटर हैं, खुद ही सब कुछ है, खुद मैसेज लिख के किसी और के थ्रू डलवा देते हैं उसको और उसके बाद डलवाने के बाद फिर पता लगता है कि कहते हैं जी हमारे यहाँ पे तो पूरी कॉलोनी इकट्ठी होके आई है कि आप दोबारा से चुनाव लड़ो। जो कार्यकर्ता ग्रुप था जो हाँ बिगुल होगा, फिर बाद में मनाने आए और फिर वो जो स्ट्रेटजी उनकी जो चल रही है तो ठीक है विरोध में, हाँ फिर विरोध में आए। तो मैंने कहा फिर तो भाई जो बंदा अभी से या जो इस व्यक्ति हमारे से इस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहा है तो कहीं ना कहीं समाज को जोड़ नहीं सकता, वो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। तो ये पूरी कोशिश है, हम ये आश्वासन है पूरी नत्थु कॉलोनी को कि तोड़ने का काम नहीं करेंगे, जोड़ने का काम करेंगे और सबको एकजुट लेके चलेंगे, भाईचारे की मशाल। हाँ ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, आप अपने ब्रॉडकास्ट में चलाइए। स्क्रीनशॉट देख के सोनू भाई ने क्या किया, ताल ठोका क्या?
नहीं, मैं तो देखो इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहे क्योंकि मुझे पता था ताल ठोकने नहीं, मुझे पता था ताल तो मैंने ठोकनी थी, मुझे पता था कि आएंगे, ये आएंगे क्योंकि उनको क्यों आएंगे, हम्म, क्यों आएंगे, क्योंकि उन्हें कुर्सी का लालच है, कुर्सी का उनको प्रधानी की अपनी चाहिए कि मेरे को जब तक प्रधानी नहीं मिलेगी और तब तक उसका कोई समाज से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस अपनी प्रधानी चमकानी थी, जिसके लिए उन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा और इस तरीके से उन्होंने करके और ये काम किया। चलो उनको भी देखेंगे अभी आने वाले समय में, जैसा भी होगा, जनता जनार्दन है, जनता जिसको आशीर्वाद देगी, देखो दो में से एक जन आएगा, तो जनता के ऊपर हमने सब छोड़ दिया, ऊपर वाले के भरोसे बैठे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सभी से अपील करूंगा, सभी को नमस्कार मेरा, और अगर कोई भी इस तरीके से होगा तो त्रुटि हुआ हो। हाँ, त्रुटि अगर मेरी तरफ से कोई त्रुटि अगर मेरी तरफ से किसी को हाथ हुई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, बाकी जनता जनार्दन है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा। बाकी 5 अक्टूबर को कलश के निशान पे मुहर लगा के भाई बेटे दोस्त सोनू शर्मा को एक मौका, भारी मतों से विजय बनाए, एक मौका जरूर दें। बाकी